सद्गुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। गुरु बिने कौन बतावे बाट, गुरु बिने कौन बतावे बाट। हाँ, इस जीवन में, मानव जीवन में हमारे गुरु के बिना कौन रास्ता दिखाने वाला है। हाँ, तो इस जीवन में गुरु के द्वारा ही रास्ता, सत्य का रास्ता पाता है, मुक्ति का रास्ता पाता है, आज जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए सुनिए बड़े सुंदर मार्मिक अर्थों के द्वारा विस्तार से लौकिक पारलौकिक से सुंदर घटा करके सुंदर अर्थ दिया जाएगा। गुरु बिन कौन बतावे बाटे, हर भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संगात, गुरु बिन कौन बतावे बाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाट। हाँ, मद मत सरका मेघा बरसते, मद मत सरका मेघा बरसते, माया पवन बढ़े ठाठे, गुरु बिन कौन बतावे बाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहते कबीरे सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाटे, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु देव के बिना कल्याण का रास्ता कौन बताएगा। काम और क्रोध के दो पर्वत खड़े हैं, इस पहाड़ी के बीच में भ्रांति की नदी बहती है और अहंकार का बहुत ऊंचा बांध है।
हाथ में लोभ रूपी चोर लगा है। ये सब मानसिक शत्रु आघात करते हैं। अभिमान और ईर्ष्या के बादल अनवरत बरसते हैं और माया मोह का पवन बड़े जोरों से चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई संतो, इस रास्ते से चलकर संसार सागर से कैसे पार जाया जा सकता है। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु बिन कौन बतावे बात। इस संसार सागर में ऐसे जो है भ्रांति की बहुत बड़े पहाड़ लगे हुए हैं। भ्रांति डालने वाले जो भ्रम संशय में जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भागवत गीता रामायण, जो हम उनका निर्णय करके निबेरा करके जो है नहीं चलते और सच्ची वाणी को नहीं ग्रहण करते और सारी वाणियों को हम साथ में ले लेते हैं। यही तो भ्रांति की पहाड़ी है, पहाड़ी बनी हुई है। जीवों को जो है, जैसे विद्वानों ने लिख दिया चरित्रार्थ सभी महापुरुषों के, संत पुरुषों के, सती पुरुषों के, सूर पुरुषों के, भगवान के, सभी के जो है संसार के चरितार्थ कथा लिखे हुए हैं। उन्हीं कथाओं को पढ़ करके और सुन करके और उन्हीं का चरित्र गुणगान करके करा करके जो है हम थोड़ा जो है मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, हंस बन जाएंगे। अरे हंस तो तभी बनता है, बनेंगे जब हम विवेकी विचारी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे और परख करके कोई वस्तु निर्णय करके, निर्णय की धारा गंगा बहे रहे एक माही समाय। हाँ, जब निर्णय की धारा बड़े बह जाएगी और ज्ञान की गंगा की धारा बह निकलेगी। हाँ, जब निर्णय धारा बह जाएगी तब सारिया भ्राम संशय की जो है पहाड़ियां बह जाएंगी और निर्मल स्वच्छ ज्ञान पवित्र आ जाएगा। तभी जो है आपकी आत्मलोक की स्थिति प्राप्त हो करके आप सत्य टेकी बन जाएंगे। जब सत्य टेकी बन जाएंगे तब आपका जो है जीवन सर्वत्र जीवन सुधर जाएगा। या नहीं, जो है सुधरने वाला नहीं है। संसार में बहुत सारे गुरुआ लोग संसार में हैं जो भ्रांति भ्रम संशय की रास्ता तो लखाते भी हैं और लखा भी रहे हैं। इसलिए हमें हर महापुरुषों की, गुरुओं की वाणी सुन करके जो है संभलना है। संभलो मेरे प्यारे, नहीं इसी 84 के बंधन की धारा में चले जाओगे। हाँ, बहते रहोगे जैसे कल कल छल छल की नदियां 12 महीना बहती रहती है। इसी तरह 12 महीने सारे जीवन जो है 84 के चक्कर लगाते रहोगे, 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहोगे। इसलिए चक्कर से यदि छूटना है तो आ जाओ सदगुरुओं की शरण में और सच्चा ज्ञान ले जाओ। हाँ, तो जरूर इस जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा और जीवन में ज्ञान की ज्योत जग जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।